मोहम्मद आजम खान, सब कुछ तो सिस्टम के मुताबिक हो रहा है, सिस्टम के हिसाब से हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि 2024 में यही करीब करीब 3 करोड़ लोग सरकार चुन चुके हैं। अगर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर ही हम फोकस्ड रहें तो उसके बाद ये अलग बात है कि अब ये 27 की सरकार चुनने के लिए इतने करोड़ या इतने लाख लोग बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो एसआईआर चल रहा है वो संदेह के घेरे में है। समाजवादी पार्टी शुरू से अपने पीडीए प्रहरी और बूथ लेवल ऑफिसर के थ्रू लगातार मतलब जमीन पे काम कर रही है। उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि हमारे 80-85% वोट हमारे कट रहे हैं। यकीनन अगर उनके वोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात कर लें, अगर उनके वोट कर रहे हैं तो उनका ये बड़ा नुकसान होगा और 27 का चुनाव उनके हाथ से बिल्कुल गया हुआ है। इसलिए भाजपा चाहती क्या है? भाजपा चाहती है एसआईआर को टूल्स बना ले और चुनाव जीत ले, घुसपैठियों को टूल्स बना के चुनाव जीत ले। बुनियादी मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहते हैं, न महंगाई पे बात करना चाहते हैं, न कानून व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं, न बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, न महिला उत्पीड़न पे, न दलित उत्पीड़न, न अल्पसंख्यक उत्पीड़न, किसी पे ना बात करके घुसपैठिया। आखिर आप बताइए, बिहार में कोई घुसपैठिया मिला क्या? बंगाल में घुसपैठिया मिला क्या? उत्तर प्रदेश में घुसपैठिया मिला? कहीं नहीं मिला। लेकिन घुसपैठिया के लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम जो कट रहे हैं। मोहम्मद आजम खान साहब, आपके नेता कल तंज कर रहे थे या बहुत सीरियस थे, ये तो आप ही जाने बेहतर। वो कह रहे थे कि हर विधानसभा में करीब 61,000 बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे। लेकिन अचानक से कल वो पूछने लग गए कि ये जो 4 करोड़ का आंकड़ा था उसमें 1 करोड़ 11 लाख की शुभ संख्या अचानक बढ़ कैसे गई? ये 2 नवासी कैसे हो गए? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने 2 दिसंबर 10 को कहा था कि 4 लाख वोटर कट रहे हैं और अब जब आंकड़े आते हैं तो 2.89 करोड़ के आते हैं। तो ये सवाल तो उठता है ना, अगर इतनी बड़ी संख्या में मतदाता का एनरोलमेंट हुआ तो कैसे और कब और कहां हुआ? ये सवाल उठेंगे और ये सवाल सत्ता पक्ष ने उठाए हैं। ये सत्ता पक्ष के, लेकिन किसके वोट बटे, किसके वोट बटे, किसके कटे, ये आपको पहले से आभास हो गया? बड़े वोटर्स आपको या आपके नेता को आभास हो गया, पहले से पता लग गया उनको? तो है, अगर 61,000 वोट एक कंस्टिट्यूंसी में कट जाएंगे किसी के तो उसके लिए जीत कहां मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। जितेंद्र कुमार तिवारी जी, कि जो ये घुसपैठिए के नाम पे आसाम और बंगाल के लोगों को उत्तर प्रदेश में परेशान कर रहे हैं, यानी अपने ही देश के नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। इसमें तो सवाल पूछा जाना चाहिए। हाँ, तो तिवारी जी इस पर जवाब दे देंगे ना तिवारी जी। लेकिन तिवारी जी, इसके साथ ये भी, जो बड़े शहर उत्तर प्रदेश के सामने आए चर्चा में, लखनऊ, गाजियाबाद, 29 और 30% वोटर, लखनऊ का जो आंकड़ा आ रहा है वो करीब करीब 12,82,000 मतदाता अकेले लखनऊ से कम हो जाएंगे। अगर इसे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से देखें तो फिर तो बड़ा इसमें वो फेरबदल हो जाएगा। देखिए, इसी सारी बातों का उत्तर तो इसी में निहित है। इसीलिए तो एसआईआर की जरूरत थी। हम सारे लोग भारत के नागरिक के रूप में हम तो सारे लोग चाहेंगे कि जो लोग मृत व्यक्ति हैं उनका नाम, व्यक्ति स्थानांतरित हो चुके हैं, दूसरे राज्यों में जा चुके हैं स्थायी रूप से, उनका नाम न रहे। एक ही व्यक्ति का नाम यदि देश में कई जगहों पर है तो देश में किसी एक जगह उनका नाम रहे, और जो व्यक्ति हमारे देश का नागरिक नहीं है उसका नाम इस वोटर लिस्ट में न रहे। क्योंकि वोटर लिस्ट में जिसका नाम रहेगा, इसके बाद देश के संसाधन भी वही उपयोग में लाएंगे। तो क्या हक बनता है बाहर के लोगों का, जो जिन व्यक्तियों का अस्तित्व ही नहीं है, लाखों की तादाद में जो शहरी इलाके से वोटर के कम होने की खबर आ रही है तिवारी जी, तो फिर तो इसमें हो सकता है कोई अपने जरूरी काम से शहर से बाहर गया हो और वो फॉर्म नहीं जमा कर पाया हो, तो बड़ा नुकसान भी हो जाएगा ना। दूसरे लिहाज से अगर हम सोचे तो अकेले लखनऊ में अगर 12 लाख से ज्यादा वोट कम हो जाएंगे अकेले लखनऊ में, एक व्यक्ति के घर में तीन बार जो
ईआरओज हैं, वो जो बीएलओज हैं 3 बार जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बाहर चला गया है, उनसे वीडियो कॉल में बात करने का प्रावधान है। लिखित रूप से उनके पास जो नोटिस दिया लेकिन जाएगा, क्या ये वो अपने तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव प्रावधान के हैं माध्यम और से भी क्या दे ये सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और ये अकाउंटेबिलिटी ये पूरी तरह से 100% क्या ये ग्राउंड पर दिखी? और अगर दिखी तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम कैसे कट रहे हैं?